मोदी आज एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर केवल देश ही नहीं विदेशियों की भी नजरें टिकी हैं। चीन से जारी तनाव के बीच पीएम मोदी का आज का संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। कल ही 59 चाइनीज ऐप को सरकार ने बैन किया। सबके जहन में सवाल यही कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे। क्या चीन के साथ तनाव पर बात होगी या फिर कोरोना काल में अनलॉक 2 पर पीएम देश को संबोधित करेंगे, या फिर अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाने वाले मोदी देश के कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। मार्च महीने से लेकर अब तक ये छठा मौका होगा जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। घड़ी की टिक टिक करती है सुइयां उस वक्त का इशारा कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। बदलता ये वक्त बता रहा है कि वो घड़ी नजदीक आ रही है जब पीएम मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। घड़ी में जब वक्त शाम 4 बजे का होगा, ठीक इसी वक्त में पीएम देश की जनता को संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर केवल देश ही नहीं विदेशियों की भी नजरें हैं, खासतौर से चालबाज चीन और पाकिस्तान की। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका और जापान भी इसे कान लगाकर सुनने वाले हैं। सबके जहन में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे। क्या चीन के साथ तनाव पर बात होगी या फिर कोरोना काल में अनलॉक 2 पर पीएम देश को संबोधित करेंगे, या फिर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले पीएम मोदी देश को कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब देश में तेजी से राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी चीन के साथ जारी तनातनी पर बोल सकते हैं। चाइनीज ऐप पर लगे प्रतिबंध पर भी पीएम देशवासियों से बात कर सकते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामले पर भी पीएम संदेश दे सकते हैं। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस पर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दे सकते हैं। इन सब के अलावा पीएम मोदी देशवासियों को कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। बीते कुछ महीनों में पीएम ने कई बार देशवासियों को संबोधित किया है। आज का संबोधन छठवां होगा। 19 मार्च को पहले संबोधन में उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। 24 मार्च को दूसरे संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। 3 अप्रैल को देश के नाम वीडियो संदेश दिया। 14 अप्रैल को अपने संबोधन में लॉकडाउन 2 की घोषणा की थी। 12 मई को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। अब नजरें आज के संबोधन पर टिकी हैं कि पीएम मोदी देशवासियों के नाम क्या संदेश देते हैं। आपको बता दें कि एलसी पर चीन के साथ गतिरोध बरकरार है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। गतिरोध दूर करने के लिए आज एक बार फिर चीन के साथ कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। इस बीच बीती शाम मोदी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया है। सरकार के इस कदम से चाइनीज कंपनियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है। ये चीन के खिलाफ भारत का पहला कड़ा कदम है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी मौजूदा तनातनी पर सरकार का स्टैंड जनता के सामने रख सकते हैं। खास बात यह है कि चीन के साथ जारी तनाव पर सरकार को विपक्ष का भी साथ मिलने लगा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जैसे नेताओं ने देश हित में सरकार के साथ खड़े होने का फैसला किया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी देश में बढ़ते कोरोना के मामले पर भी अपनी बात कह सकते हैं। अब पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या बोलेंगे, ये तो केवल उन्हें ही पता है। लेकिन लोग जानते हैं कि देश के अंदर और बाहर जो हालात बने हैं, उनमें पीएम का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय संबोधन में कई बार सरप्राइज देते हैं। पीएम आज जब देश को मैसेज देंगे